बजाज जी ने कहा हमें हिंदू धर्म में बचाने में जो है जो योगदान दिया महात्मा गांधी ने, ऐसा किसी ने नहीं दिया और हमें उन्हीं से सीखना चाहिए। फिर हमें शिवाजी और महाराणा प्रताप से क्या सीखना है? विडम्बना है सर, ये जो आज सुनने को मिला है। मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, नहीं तो मैं बोलता। आपको एक बात बताऊं, बड़े फ़ख्र से कहता हूं, मेरे विवाह में गोपाल गौडसे जी एट द एज ऑफ 97 वो मेरी शादी में आए थे, ठीक है। और तब तक मैं इतना बड़ा हो चुका था कि सही और गलत का ज्ञान हो, ठीक है। और उनसे जो संस्मरण हमें सुनने को मिले हैं, और मैं ये मानता हूँ सच्चे महात्मा तो वो लोग थे, डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग, जिन्होंने संघ की स्थापना की इस देश के अंदर और हिंदुत्व का आहार विहार विचार। ऐसे व्यक्ति को जो पद्मश्री अवार्ड मिला जी, जो कह रहे हैं कि शिवाजी से हमें नहीं सीखना चाहिए, मतलब उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में जी। और जिन गांधी जी ने कहा कि एक मारते हो तो दो मार लो जी, तो फिर हमें मतलब ऐसे आदमी को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहूँ इस पे, तो मैं यही कहूँगा उनके लिए। कोई कविता है एक ही लाइन की कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर मैं मौन हूँ। तो क्या लग रहा है कि अब हमें शिवाजी को छोड़ करके गांधी जी को जो है आदर्श मानना चाहिए? देखिए, जहाँ भी हमने ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली अप्रोच चली है ना, आज तक उसी की पछतावा है हमें इस बात का। जब तक हम अंग्रेज हमारे बड़े दुश्मन थे या मुगल या तुर्क? अंग्रेज जो है मुगल और तुर्कों से ज़्यादा बड़े दुश्मन बन गए। और ये प्लांट कर गए, ये जो कैंडिडेट ना, ये नेहरू और गांधी की जो वो है ना, ये इकट्ठी जुगलबंदी, जो बैरिस्टर एट लॉ बने भी, और दोनों के देखिए क्या है, बैरिस्टर एट लॉ बाय कल्चर, दे वर बोर्न एंड रेज्ड इन दैट वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद आकर के भारतीय संस्कृति गुहार ला गए गांधी जी को। देखिए दूसरी बात एक मैं कहूँगा अलग से हटके, जब ट्रेन से तुमको नीचे फेंका गया, तुमको यू फेल्ट ऑफेंडेड, उसके बाद आपके अपनी उसको मिटाने के लिए और अहम को पक्का रखने के लिए आपका थर्ड क्लास की ट्रेन में आप घूमने लगे आके। जिन मुगलों ने या मुगलों के बच्चों ने हमारी स्त्रियों को नवाखली में उठाया, घुमाया, कब्जा कर पहले तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, कि इमोशनल ब्लैकमेल किया इस समाज की गरीब जनता को। जो ब्रिटिश टाइम में वो जो रेल आई थी ना, उसका मिस यूज तो सबसे ज्यादा गांधी जी ने किया। लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को हम महात्मा में न बनाने। प्रोग्राम में बजाज जी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, पता नहीं उनको कैसे मिला, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बचा तो महात्मा गांधी के कारण, और हमें हिंदू तो सीखना चाहिए महात्मा गांधी से। तो मेरा आपसे सवाल है, फिर हम शिवाजी और महाराणा प्रताप से क्या सीखें? नहीं, देखिए, गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, जैसे प्रकृति संरक्षण, और कहते हैं कि ऑल पिन भी वो बचाते थे, कुल्ला करते थे तो पानी बचाने के लिए पेड़ के पास जाके करते थे। ये सब बातें सामान्य रूप में एक सामान्य जो हिंदुत्व पे बात करूँगा, हाँ, हिंदुत्व जो जीने वाला व्यक्ति है, जो हिंदू समाज में पैदा हुआ, ये सब बातें सामान्यतः बचपन से वो सीखता है, और इस दृष्टि से गांधी जी के भी जीवन में वो थी। लगता है कि उन्होंने एक बार कहा, लेकिन ये कहना कि हिंदू समाज के बहुत बड़े रक्षक थे, ये जितना अभी तक हमने गांधी को समझा है, उसको देख करके थोड़ा सा कहीं दुविधापूर्ण स्थिति में है। मैंने पढ़ा था कि वो दक्षिण अफ्रीका, उनको एक थप्पड़ मारा अंग्रेज ने, तो कहा कि दूसरे गाल में भी मार लो। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है क्या हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बचा सकता है? नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। उनका क्योंकि विश्वास अहिंसा के सिद्धांत में था, तो उनका व्यक्तिगत विश्वास वो हो सकता है। और हमारे यहाँ हिंदुत्व में भी अहिंसा को एक धर्म के, अहिंसा को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया ही गया। लेकिन शठम शाठ्य समाचरित भी हमारे ही धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और कोई आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार भी हमने भारत के इतिहास में रहा है कि हमने आगे बढ़ के कहीं कभी आक्रमण नहीं किए, लेकिन किसी ने हमारे पर आक्रमण किए हैं तो उसका चाणक्य के माध्यम से, चाहे चंद्रगुप्त हों, बाकी लोग हों, वो इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप ने और पृथ्वीराज चौहान, इन सब ने पूरा वीरतापूर्वक लोहा लिया ही है। 30 से 40% हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले हिस्से में थे जी। महात्मा गांधी अगर कहते एक बार कि रुक जाओ, वहीं लड़ो, लड़ के मरो, या वहाँ का रिएक्शन यहाँ होगा और बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या ये कत्लेआम नहीं रुक जाता? मुझे लगता है ये तो बहुत आगे की बात हो गई कि गांधी जी ऐसा कहते। इतना ना भी कहते, इसका मैं तो कह रहा हूँ 10% भी कहते थे,
तो भी स्थितियों में परिवर्तन आ जाता, क्योंकि गांधी को उस समय लोग भगवान के जैसा रूप में देख रहे थे और फॉलो कर रहे थे। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी है राम माधव जी की, पिछले दिनों, विभाजन पर आधारित है, इंग्लिश में है द पार्टीशन फ्रीडम। तो उसमें बड़ा अच्छे से उन्होंने लिखा है कि यदि इस धोखे में लोगों को नहीं रखा जाता कि भाई आप विभाजन बिल्कुल नहीं होगा, अंतिम समय तक लोगों को इस धोखे में रखा गया। मतलब उस समय उन्होंने इन शब्दों में लिखा है कि जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने समाज को यही कह रखा कि अगर आप विभाजन नहीं होगा, अगर इस धोखे में न रखा जाता और पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता कि भाई विभाजन तो अपरिहार्य और होगा ही, तो कम से कम इतनी जाने नहीं जाती जितनी उसके बाद गई, उस समय गई। जो क्रांतिकारी थे जी, हजारों नहीं सुनते लाखों की संख्या में थे, लगातार गोलियां मार रहे थे अंग्रेज अधिकारियों को, उसके लिए काम करने वाले देसी लोगों को भी। तो लोगों का मानना है, बहुत सारे विदेशी पत्रकारों का ही मानना है कि अंग्रेज इसलिए भाग गए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर हो गए और ये लगातार क्रांतिकारी उनके बच्चों, पत्नी तक को गोलियां मार रहे थे। तो फिर इसमें गांधी जी का कहाँ रोल है आज़ादी में? नहीं, देखिए, वो एक समग्र आंदोलन था जिसमें सभी की सहभागिता है। केवल यह कह देना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो उस अहिंसा की और गांधी जी की अपनी भूमिका है, उससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तिलक, सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो गर्म दल के लोग कहे जाते हैं, 16 साल के लड़के खुदीराम बोस ने बम मार दिया। खुदीराम बोस, बिल्कुल, देखिए, अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन सब लोगों ने, इस सब लोगों के बलिदान का ये देश हमेशा ऋणी रहेगा भाई। और उस समग्र आज़ादी जो मिली है वो समग्र प्रयासों से मिली है और उसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत और उनके सत्याग्रहों की भी भूमिका है, लेकिन वो एक समग्र आंदोलन था। तो जब क्रांतिकारी किसी क्रांतिकारी को पीएम ना बना करके एक ऐसे व्यक्ति को पीएम बना दिया, क्या लगता नहीं है कि देश अब जो कुछ पिछले 10-12 साल से ग्रोथ कर रहा है, तो ये कोई क्रांतिकारी पीएम बनता, सरदार पटेल जैसे ही लोग बनते, तो आज स्थिति कुछ और होता? अब ये तो उस समय के जो नेतृत्व कर रहे थे, राजनीति देख रहे थे, तो उन लोगों को देखने की बात थी। उसी समय निर्णय जो लेता है कि जो बड़े महान राजनीतिज्ञों ने जो निर्णय लिए, फिर वो इतिहास उनका मूल्यांकन करता है और वो हो ही रहा है। राष्ट्रपिता कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, अब राष्ट्रपिता कहना कहाँ तक, मेरा एक व्यक्तिगत राय है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना कहाँ तक उचित है अनुचित, इस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन राष्ट्र से ऊंचा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ये मेरा व्यक्तिगत। श्री राम जो कन में है एक व्यक्ति के रूप में, मैं ईश्वर के रूप में नहीं मानता उनको, तो उनसे सब कहते हैं बेटा हो राम के जैसा और बेटी हो सीता की जैसा, उनको श्री राम को दर्जा नहीं मिला राष्ट्रपिता का, और महात्मा गांधी को दर्जा देना क्या लग रहा है किसी पार्टी विशेष की साझी? देखिए, राम तो राष्ट्रपिता से ऊपर, राम तो भारत की आत्मा है, वो तो राम तो भारत की आत्मा है। पिता, राष्ट्रपिता तो बहुत छोटी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और राम और कृष्ण तो भारत की आत्मा है। 2 शब्द अपने बारे में बताएं। जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र कालरा, दिल्ली विश्वविद्यालय की श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यापन करता हूँ। धन्यवाद। ने कहा कि हमें हिंदू धर्म जो है महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। हिंदू धर्म को महात्मा गांधी ने बचाया, शिवाजी ने और महाराणा प्रताप ने क्या किया, फिर हमें तो उनको नहीं मानना चाहिए। हिंदुत्व ना शिवाजी से शुरू होता है ना महाराणा प्रताप से शुरू होता है, वो तो फिर आपको हजारों सालों की, बजाज ने बोला ऐतिहासिकता। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल यह, हिंदू धर्म को बचाया शिवाजी या महाराणा प्रताप या नहीं बचाया? हाँ, जरूर बचाया होगा, ऐसे हजारों लाखों लोगों ने। हिंदुत्व को ज़्यादा खतरा मुगल तुर्कों से था या अंग्रेजों से था? हिंदुत्व को सबसे बड़ा खर्चा, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो तो जो आधुनिकता के अंदर जो लोग सेकुलरिज्म का नाम देते हैं, जो छद्म सेकुलरिज्म का नाम। ने कभी कन्वर्ट कराया हिंदुओं को? जबरदस्ती क्यों नहीं करवाया? जबरदस्ती कराया नहीं कराया, करवाया कन्वर्ट, क्यों नहीं करवाया? अच्छा, ये बात है, गांधी जी अगर चाहते तो नौवा खली में हिंदुओं को कह सकते थे कि तुम लड़ो और लड़ के मरो। मुझे मालूम नहीं वो क्या कह सकते थे, उन्होंने जो बोला वो लिखा हुआ है। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, इसके लिए उनको जो है दोषी मानना चाहिए उन्हें? मैं इतना महान नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ कि दोषी किसी को मानूं। आज जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, क्या उसके लिए गांधी जी ही जिम्मेवार? मैं आपकी अपनी ये हो सकती है, मैं आपकी राय, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं रखता। क्या उनका भाग जाना, उनको गांधी जी तो कह सकते थे लड़ो, वहीं लड़ के रहो, मरो, या उसका जवाब इस हिस्से में दिया जाए? गांधी जी क्या कह सकते थे? गांधी जी ने अपना लिखा हुआ है, बोला हुआ है। मैं अच्छा, अगर एक शब्द ये कह देते गांधी जी कि अगर वहाँ कुछ हुआ हिंदुओं को तो यहाँ भी जवाब दिया जाएगा, वो सुरक्षित हो जाते हैं? वो गांधी जी थे, वो कोई ऐसे हिंसक सेनापति नहीं थे। चलिए, आपसे पर्सनल सवाल है, जिस तरह से हमारे साथ वहाँ हुआ,
बांग्लादेश और पाकिस्तान में उसी तरह का हिंसा यहाँ होती तो वो हिंसा रुक हम जाती। तो लाहौर के रहने वाले हैं, हमारे साथ हिंसा हुई है, हम उसको नहीं, अगर यहाँ से धमकी मिलती तो वो रुक जाती वो हिंसा वहाँ। मैं इतना समझदार नहीं हूँ जो आपकी बातों का जवाब दूँ। आपकी बातें बहुत ही महान है, बहुत ऊंची है, मैं उतना ऊंचा सोच जो मारे उससे मार खाना चाहिए, लड़ना चाहिए। आपके पास कोई ढंग का सवाल है कि नहीं? ये ढंग का सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपको कोई सवाल ने कहा कि हमें हिंदू धर्म गांधी जी से सीखना चाहिए और उन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। फिर मेरा सवाल है, शिवाजी और महाराणा प्रताप ने क्या किया और हमें उन दोनों से क्या सीखना चाहिए? शिवाजी महाराणा प्रताप ने जो किया वही बाद में बजाज महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के सामने जो है हिंदू स्त्रियों को नौवाखली में किया गया, तो जो बचा नहीं सके। मैं उन प्रश्नों में नहीं जाऊंगा, क्षमा करिए। अच्छा, एक लास्ट, अगर महात्मा गांधी चाहते तो हिंदुओं को कह सकते थे कि लड़ो, तुम लड़ो वहाँ पे, महात्मा गांधी लड़के मरो। महात्मा गांधी ने जो किया अच्छा किया, जो वो नहीं कर पाए उसके लिए उनकी आलोचना जरूरी नहीं है। जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को बचाया, हमें उनसे सीखनी चाहिए, तो हमें शिवाजी और महाराणा प्रताप से क्या सीखना चाहिए? नहीं, दोनों सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी की दूसरी तरह की भूमिका है। अगर एक कोई व्यक्ति कहे कि एक गाल में मारता है दूसरे गाल में मारो, तो उससे हिंदुत्व बच जाएगा। नहीं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, गांधी ने कहीं ऐसा लिखा है। नौवाखली में खुलेआम जो है हमारी स्त्रियों को उठाया गया, घुमाया। नहीं, वो तो गलत हुआ, वो तो गलत हुआ। तो फिर गांधी जी लड़ने के लिए हिंदुओं को क्यों नहीं बोले कि तुम लड़ो, लड़के मरो, जैसे शिवाजी बोलते थे? हाँ, नहीं, तो दोनों की अलग अलग सोच थी ना। तो किस क्या गांधी जी की आइडियोलॉजी से हिंदू धर्म नहीं, बचा? गांधी जी की आइडियोलॉजी शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से अलग थी। तो क्या गांधी जी की आइडियोलॉजी के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू खत्म नहीं हो गए? ये ऐसा मैं नहीं मानता। तो क्यों खत्म हो गए? नहीं, अगर वो लड़ते नहीं लड़ते भागते नहीं तो खत्म तो नहीं होते वहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग तरह की स्थिति थी। और वो गांधी, शिवाजी भी तो कह सकते थे भागो चलो दूसरी जगह रहेंगे। हाँ, तो इसको अभी तो मैं कह रहा हूँ, शिवाजी और महाराणा प्रताप की लाइन अलग थी, गांधी की लाइन अलग थी। गांधी जी की लाइन जो है मतलब नहीं थी कि हम शिवाजी से बेहतर कैसे हो सकता? नहीं, बेहतर कहाँ कह रहे हैं, कोई कह रहा है बेहतर? तो कह रहे हिंदू धर्म को बचाया महात्मा गांधी ने। नहीं, गांधी जी ने बचाया ऐसा गजाय साहब ने कहा। तो ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए, ये उचित है? हाँ, क्यों नहीं उचित है, हर तरह के लोगों को मिलना चाहिए।